स्पेसएक्स ने स्टारशिप नेतृत्व को हिला दिया, जबकि एलोन मस्क ट्विटर पर बदलावों पर दैनिक सुर्खियां बटोरते हैं। उनकी अंतरिक्ष कंपनी की टेक्सास लॉन्च सुविधा में एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन चल रहा है। स्पेसएक्स के अध्यक्ष और सीईओ ग्वेनेथ शॉटवेल और उपाध्यक्ष मार्क जुंकोसा, मस्क से अलग कंपनी के दो सबसे प्रभावशाली अधिकारी, अब कंपनी के स्टारबेस स्थान की सुविधा और संचालन की देखरेख कर रहे हैं। स्थिति से परिचित लोगों ने सीएनबीसी को बताया। उन लोगों ने कहा कि स्टारशिप संचालन के वरिष्ठ निदेशक श्यामल पटेल टेक्सास में अगली पीढ़ी के रॉकेट पर 2 साल से अधिक समय बिताने के बाद कंपनी के केप कैनवेरल सुविधाओं में जाने के लिए साइट छोड़ रहे हैं। अंतरिक्ष उद्यम भी चुपचाप स्टारशिप उत्पादन के उपाध्यक्ष के रूप में टेक्सास स्थित टेस्ला ऑपरेशंस लीड उमेद अफसर पर लाया। स्पेसएक्स ने टेक्सास के ब्राउन्सविले शहर के बाहर स्टारबेस के रूप में जानी जाने वाली अपनी सुविधा का तेजी से निर्माण किया है, जो इसके लगभग 400 फुट ऊंचे स्टारशिप रॉकेट के विकास, परीक्षण और प्रक्षेपण के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। रॉकेट को कार्गो और पृथ्वी से परे लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और नासा की चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस करने की योजना के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेसएक्स ने 2021 में एजेंसी से लगभग $3 बिलियन का अनुबंध जीता था। जुनकोसा ने गर्मियों में स्टारबेस का दौरा किया, जिसे 2 सप्ताह का कार्यकाल माना जाता था। परिचित लोगों में से एक ने सीएनबीसी को बताया, एक नया परिप्रेक्ष्य लाने और मस्क और शॉटवेल को साइट पर विकास की प्रगति पर अपडेट करने के लिए। स्पेसएक्स ने 2021 की गर्मियों की शुरुआत में पहला ऑर्बिटर स्टारशिप लॉन्च करने की उम्मीद की थी, लेकिन प्रगति में देरी और नियामक अनुमोदन ने उस समय रेखा को पीछे धकेल दिया है। नासा ने पिछले महीने कहा था कि स्पेसएक्स ने हाल ही में एजेंसी को बताया कि स्टारशिप का पहला कक्षीय प्रक्षेपण दिसंबर की शुरुआत में हो सकता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जून में स्टारबेस सुविधा का एक लंबे समय से प्रतीक्षित पर्यावरणीय मूल्यांकन पूरा किया, जो कंपनी को स्टारशिप लॉन्च के लिए संघीय नियामक से लाइसेंस प्राप्त करने की कुंजी है। स्टारशिप रॉकेट और इसके सुपर हैवी बूस्टर को स्पेसएक्स के रैप्टर श्रृंखला के इंजनों द्वारा संचालित किया जाता है और पूरी प्रणाली को पुनः प्रयोज्य होने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के रॉकेट की फाल्कन श्रृंखला के आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य तत्वों के विपरीत। 1 साल पहले मस्क ने रैप्टर इंजन उत्पादन के साथ एक संकट का वर्णन किया, जिसके कारण कार्यक्रम से एक उपाध्यक्ष को हटा दिया गया, जिसने कंपनी छोड़ दी। तब से स्पेसएक्स ने रैप्टर उत्पादन को प्रति सप्ताह 7 इंजन की दर से बढ़ा दिया है। महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रत्येक सुपर हैवी बूस्टर के लिए 33 इंजन की आवश्यकता होती है और प्रत्येक स्टारशिप रॉकेट में 6 होते हैं। जबकि मस्क ने अपने हॉथोर्न, कैलिफोर्निया मुख्यालय में स्टारशिप के प्रयास में मदद करने के लिए स्टारबेस में जाने के लिए कर्मचारियों को लंबे समय से धकेला है। कंपनी स्थानांतरण को और प्रोत्साहित कर रही है। पिछले हफ्ते स्पेसएक्स ने वेतनभोगी कर्मचारियों को दक्षिण टेक्सास में जाने पर 10% से 25% के बीच वेतन वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। स्थिति से परिचित लोगों ने सीएनबीसी को बताया। मस्क की कंपनी इस साल तेज गति से कक्षा में फाल्कन रॉकेट लॉन्च कर रही है। साथ ही नासा और अन्य लोगों के लिए नियमित कार्गो और चालक दल के मिशन उड़ान भर रही है। लेकिन स्टारशिप $127 अरब की कंपनी के आगे विकास के लिए लिंचपिन है। स्पेसएक्स को अपने स्टारलिंक उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी को प्रभावी ढंग से तैनात करने के लिए रॉकेट की जरूरत है, जिसे मस्क ने आर्थिक रूप से कमजोर पहली पीढ़ी के रूप में वर्णित किया है। कंपनी ने आखिरी बार मई 2021 में SN-15 प्रोटोटाइप के साथ स्टारशिप उड़ान परीक्षण किया था, लेकिन वो केवल लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई तक था। एक कक्षीय प्रक्षेपण की तुलना में बहुत कम कठोर होगा। हाल के महीनों में स्पेसएक्स ने अपने सुपर हैवी बूस्टर प्रोटोटाइप नंबर 7 और इसके स्टारशिप प्रोटोटाइप SN-24 के लगातार अधिक मजबूत स्टैटिक फायर इंजन परीक्षणों के माध्यम से गति का निर्माण किया है। योनोबडी से इस तरह के और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।